एक दिन की बात है। रोहन अपनी फैमिली के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। रास्ता शांत था और उनकी कार एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन और उसकी फैमिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ एक बहुत ही डरावनी घटना होने वाली है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से उन्हें घूर रही थीं। फिर रोहन उस बूढ़ी औरत को देखकर उससे पूछता है। क्या यह रास्ता शहर की ओर जाता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ, ये रास्ता तुम्हें बहुत जल्द शहर की ओर ले जाएगा। बस इसी रास्ते पर चलते जाओ। और फिर रोहन बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। जैसे ही रोहन वहां से चला गया, वह बूढ़ी औरत अचानक एक पिशाच में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। असल में बूढ़ी औरत ने उन्हें जिस रास्ते पर भेजा था, वह पूरा रास्ता पिशाचों का था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। अरे! अब इस खटारा गाड़ी को क्या हो गया? इस सुनसान जगह पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर कोई भूत आ गया तो क्या होगा? तभी वहां एक अनजान आदमी आ पहुंचा। उसने उनकी ओर देखकर कहा। घबराइए मत, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। तभी मैकेनिक ने गाड़ी की जांच की और कुछ ही देर में उसे ठीक कर दिया। रोहन ने उसका धन्यवाद किया और उसे कुछ पैसे देने लगा, लेकिन उस आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस आप मेरी एक मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। रोहन उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन असल में वह मैकेनिक नहीं, बल्कि एक पिशाच था। उसका असली मकसद रोहन और उसके परिवार को धोखे में फंसाकर उनका खून पीना था। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी सभी पिशाच वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। हाँ हाँ, आज आखिरकार इंसानी मांस का स्वाद चखने को मिलेगा। कई दिनों से जानवरों का मांस खाकर मैं तंग आ चुकी थी। सही कहा बहन। आज तो मैं इंसानी बिरयानी का आनंद लूंगी। सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी गाड़ी में पहले से मौजूद एक पिशाच रोहन की मां पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक उनके गले में पहने हुए यीशु मसीह जी के क्रॉस पर पड़ गई। क्रॉस को देखते ही वह डर गया और वहां से भाग निकला। अरे भागो भागो, नहीं तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। उस पिशाच की बात सुनकर वे दोनों पिशाच भी डर गए और तीनों पिशाच वहां से भाग गए। रोहन और उसका परिवार बहुत डर गए थे, लेकिन वे पूरे रास्ते मन ही मन प्रार्थना करते रहे और आखिरकार सुरक्षित अपने घर पहुंच गए।